जब आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहा है, तो यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ते में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब व्यस्तता और जिम्मेदारियों के कारण एक दूसरे को पूरा समय देना संभव नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार या लगाव में कमी है, बल्कि यह एक अस्थायी स्थिति हो सकती है। एक समझ और धैर्य बनाए रखें। हर किसी की जिंदगी में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, जैसे कि करियर, परिवार और व्यक्तिगत लक्ष्य। हो सकता है कि आपका पार्टनर फिलहाल किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो, जो उसके लिए भी जरूरी है। ऐसे समय में धैर्य और समझ दिखाना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। 2 संवाद बनाए रखें। चुप रहकर निराश होने से बेहतर है कि आप अपने मन की बात प्रेमपूर्वक उनसे कहें। सीधे संवाद से समस्याएं जल्दी हल होती हैं। अपने भावनाओं को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें और यह भी जानने की कोशिश करें कि उन्हें किस बात की परेशानी हो रही है। 3 अपनी खुशी खुद ढूंढें। अगर आपको उनके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा, तो इसे अपनी स्वतंत्रता के रूप में देखें। अपने शौक, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी खुशी खुद खोजें, ताकि आपका मन संतुलित और सकारात्मक बना रहे। 4 एक दूसरे के सपनों का समर्थन करें। अपने पार्टनर के लक्ष्य और सपनों का समर्थन करें। उनके सपनों को अपना मानें और महसूस करें कि उनके इस कठिन समय में आपके समर्थन की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। 5 खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यह समय खुद को बेहतर बनाने का भी है। खुद पर काम करें, चाहे वह आपकी स्किल्स हो, आपकी फिटनेस हो या आपका मानसिक स्वास्थ्य। खुद को सशक्त बनाएं ताकि जब आप और आपका पार्टनर साथ हो, तो दोनों को अपने साथ पर गर्व महसूस हो। 6 सकारात्मक सोच रखें। हर रिश्ते में कुछ समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सामने वाला हमें नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन सकारात्मक सोच बनाए रखें। यह समय आपके रिश्ते की गहराई को समझने और दोनों को और भी मजबूती से जोड़ने का समय हो सकता है। याद रखें, प्यार में धैर्य और समझ सबसे जरूरी है। यह सोचें कि यह फेज भी बीत जाएगा और आपका रिश्ता और भी मजबूत होकर उभरेगा। तो ये स्थिति थोड़ी कठिन और निराशाजनक हो सकती है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या करें। इस पर एक प्रेरणादायक कहानी है जो शायद आपकी मदद करे। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक जोड़ा रहता था, अर्जुन और निधि। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और दोनों के बीच गहरा प्यार था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के काम का बोझ बढ़ने लगा और उसे निधि के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता था। निधि अकेलापन महसूस करने लगी। उसने कई बार अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अर्जुन का एक ही जवाब होता, बस थोड़ा सब्र करो, ये फेज भी गुजर जाएगा। एक दिन निधि ने ठान लिया कि उसे इस स्थिति को समझदारी से संभालना होगा। उसने अपनी सोच में एक बदलाव किया। अब उसने शिकायत करने के बजाय अर्जुन के नजरिए से स्थिति को देखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि अर्जुन का समय न दे पाने का मतलब यह नहीं है कि वह उससे प्यार नहीं करता। वह मेहनत कर रहा है ताकि वे दोनों एक अच्छे जीवन का सपना पूरा कर सके। निधि ने खुद को एक नई दिशा दी। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, नई हॉबीज शुरू की और आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान दिया।
इस बदलाव से उसकी सोच और जीवन शैली में सकारात्मकता आने लगी। अर्जुन ने भी धीरे धीरे इस बदलाव को नोटिस किया और खुद को ज्यादा समय निकालने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने रिश्तों में धैर्य रखना चाहिए। कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं, पर अगर हम स्थिति को सकारात्मकता और समझदारी से देखें, तो हम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें कि प्यार सिर्फ समय बिताने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने से भी बढ़ता है। जब आपके पास धैर्य और समझदारी हो, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।